हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेमजीत स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू आरबीआई एंड देयर आंसर इन हिंदी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। आज के इस वीडियो में आरबीआई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और उसके आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बैंक एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए अब ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। जी हाँ फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सेकेंड क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? जी हाँ फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ओस्बॉर्न स्मिथ थे। सर ओस्बॉर्न स्मिथ थे। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक के गवर्नर की अवधि कितनी होती है? रिजर्व बैंक की गवर्नर की अवधि कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक के गवर्नर की अवधि 3 वर्ष की होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आरबीआई के गवर्नर की अवधि 3 वर्ष की होती है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। जी हाँ फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका आंसर होगा मुद्रा नियंत्रण और वित्तीय स्थिरता। मुद्रा नियंत्रण और वित्तीय स्थिरता। तो चलिए अब हम अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 है, रिजर्व बैंक की स्थापना का लक्ष्य क्या था? रिजर्व बैंक की स्थापना का लक्ष्य क्या था? तो फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक की स्थापना का लक्ष्य था मुद्रा को स्थिरता देना। मुद्रा को स्थिरता देना। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय रिजर्व बैंक की क्षेत्रीय कार्यकाल कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक की क्षेत्रीय कार्यकाल कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक की क्षेत्रीय कार्यकाल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में स्थित है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आरबीआई का गवर्नर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर होगा भारत सरकार। जी हाँ फ्रेंड्स, भारत सरकार के द्वारा आरबीआई के गवर्नर को नियुक्त किया जाता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो फ्रेंड्स, आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। जी हाँ फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक की अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय रिजर्व बैंक की आधिकारिक मुद्रा क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो वो रुपया है। ठीक है, क्या है? रुपया। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का पूर्ण रूप से स्वामित्व किसके पास है? आरबीआई का पूर्ण रूप से स्वामित्व किसके पास है? तो वो फ्रेंड्स भारत सरकार के पास है। आरबीआई के पूर्ण रूप से स्वामित्व भारत सरकार के पास है। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख कौन होता है? भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख कौन होता है? तो फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख गवर्नर होता है। क्या होता है? गवर्नर। चलिए
तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय रिजर्व बैंक की नीति को संचालित करने वाला मंडल क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक की नीति को संचालित करने वाला मंडल क्या है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा रिजर्व बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, रिजर्व बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का पूर्ण रूप से स्वामित्व कब हुआ था? आरबीआई का पूर्ण रूप से स्वामित्व कब हुआ था? तो फ्रेंड्स आरबीआई का पूर्ण रूप से स्वामित्व 1949 में हुआ था। ठीक है, 1949 में हुआ था। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की रिजर्व संख्या क्या होती है? भारतीय रिजर्व बैंक की रिजर्व संख्या क्या होती है? तो फ्रेंड्स भारतीय रिजर्व बैंक की रिजर्व संख्या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक की रिजर्व संख्या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होती है। चलिए फ्रेंड्स अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स 17 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई का संक्षिप्त नाम क्या है? तो फ्रेंड्स आरबीआई का संक्षिप्त नाम भारतीय रिजर्व बैंक है और इंग्लिश में आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी को हिंदी में बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अब हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चंस यानी 18 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई का सर्वोच्च प्रबंधन अंग कौन होता है? आरबीआई का सर्वोच्च प्रबंधन अंग कौन होता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा गवर्नर। जी हाँ फ्रेंड्स, आरबीआई का सर्वोच्च प्रबंधन अंग गवर्नर होता है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन यानी 19 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई के संचालक समिति का अध्यक्ष कौन होता है? आरबीआई के संचालक समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा गवर्नर। इसका आंसर भी होगा क्या? गवर्नर। आरबीआई के संचालक समिति का अध्यक्ष गवर्नर होता है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 20 है, आरबीआई के कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? आरबीआई के कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो फ्रेंड्स आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यानी 21 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सीडी देशमुख। जी हाँ फ्रेंड्स, आरबीआई के पहले गवर्नर सीडी देशमुख थे। चलिए अब हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रास्फीति की दर का संकेत शब्द क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रास्फीति की दर का संकेत शब्द क्या है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा रेपो रेट। जी हाँ फ्रेंड्स, रेपो रेट। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रास्फीति का दर का संकेत शब्द रेपो रेट है। चलिए अब हम 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यह लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स 23 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के किस अधिकारी को गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के किस अधिकारी को गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जाता है? तो रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर। जी हाँ फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। हाँ फ्रेंड्स, लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।